हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन आज आपके लिए लेकर आया हूं अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ मैजिकल ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, धैर्य के साथ वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात समानुपात में दो अनुपातों को कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीन अनुपात को कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक मैजिकल क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो अनुपातों को कैसे जोड़ते हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो रेशियो को हम जोड़ते कैसे हैं। आइए देखिए, यदि a रेशियो b इक्वल टू 2:3 और b रेशियो c इक्वल टू 4:5 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दो रेशियो को अगर जोड़ना है तो आपको मीडिएटर का ध्यान जरूर रखना होगा। अगर मीडिएटर नहीं है तो दो रेशियो आप जोड़ नहीं सकते। जैसे a रेशियो b एक दिया है और एक दिया है c रेशियो d। तो आपको अगर पूछे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच मीडिएटर मौजूद नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो दिया है उसमें मीडिएटर को खोजना है। क्लियर हुआ? तो देखिए a रेशियो b इक्वल टू 2:3 और b रेशियो c इक्वल टू 4:5। तो रेशियो का वैल्यू कैसे कैसे होता है, आइए जल्दी से मैं समझा देता हूं आपको। क्लियर? देखिए यहां पर b और यहाँ पर भी b, तो मीडिएटर दोनों में है। क्लियर है ना? तो देखिए a का वैल्यू अगर जानना चाहें तो a का वैल्यू है यहाँ पर 2 और b का वैल्यू होगा 3, क्योंकि देखिए a शुरू में लिखा है, यहाँ पर 2 भी शुरू में लिखा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर a का वैल्यू लिखेंगे 2 नीचे में और b का वैल्यू क्या है 3, उसको इस b के नीचे में लिखेंगे। क्लियर हुई बातें? उसके बाद अगले रेशियो में चलते हैं तो b का वैल्यू क्या मिलेगा 4 और c का वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो b का वैल्यू 4 मिला है, उसको इसी के नीचे लिखेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। क्लियर हुई बातें? और c के नीचे में क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू दिया है 5। क्लियर? जो मीडिएटर है उसको पकड़ेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। ध्यान से समझिए, यही मैजिक मेथड है इसका। जो मीडिएटर है हमारा उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा कैसे होगा, इसका गुणा इधर और ऊपर वाले का गुणा इधर करेंगे। तो कैसे होगा गुणा करने पर, आइए समझते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंचे 15। तो ये हो गया आपका a रेशियो b रेशियो c। कितना जल्दी से हमने इसका आंसर आसानी से निकाल लिया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर बताइए कमेंट करके। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पर आधारित एक और बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन लेकिन पूछने के तरीके में बदलाव है। x रेशियो y इक्वल टू 2:5, y रेशियो z इक्वल टू 3:2। तो x रेशियो z पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, x और z में संबंध है किसके माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक साथ रेशियो बनाकर देखना है। तो हमको x रेशियो y रेशियो और z आपको क्या करना है, फाइंड आउट पहले करना है। आफ्टर देन x रेशियो z फाइंड आउट होगा। क्लियर हुई बातें? तो देखिए यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू 2 अभी जैसे हमने देखा, वैसे ही y का वैल्यू क्या होगा 5। ये हो गया इस फर्स्ट रेशियो का। सेकंड रेशियो के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना है 3, तो उसको y के नीचे लिखेंगे। और z का वैल्यू कितना है 2, तो उसको z के नीचे लिखेंगे। जो मीडिएटर है पकड़ेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अगर यहाँ से और कट रहा हो तो आप आसानी से इसको कटाकर आंसर ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मैजिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के तरीके में बदलाव है, बनाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। ध्यान से देखते रहिए। a रेशियो b इक्वल टू 3:1, a रेशियो c इक्वल टू 6:5। तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मीडिएटर चेंज हो चुका है। मीडिएटर क्या है यहाँ पर, a। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है। तो हम जो मीडिएटर है उसको रखेंगे बीच में। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, जिनके साथ संबंध प्रश्न ने दिया है उनके साथ उनको हल करके रख देना है। तो देखिए हम a रेशियो b को यहाँ पर रख दे b रेशियो a,
उसके बाद ए रेशियो सी को ए रेशियो सी ही रखा है। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जो वैल्यू है उनको उनके स्थान पर ही रखिएगा। जैसे देखिए ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 1, तो ए का वैल्यू 3 को ए के वैल्यू के नीचे रखेंगे और बी का वैल्यू 1 है उसको बी के नीचे रखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। उसके बाद ए रेशियो सी, ए का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 6 और सी का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 5, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 6 है उसको ए के नीचे रखेंगे और सी का वैल्यू 5 मिल रहा है उसको सी के नीचे रखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बातें। जो मीडिएटर है पकड़ेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 कम 6 और 3 पंचे 15, इधर गुणा होगा। चलिए 6 कम 6, इन दोनों का एक साथ गुणा होगा तो 6 तिया 18 और 3 पंचे 15, एक साथ अगर पहाड़ा में कट रहा हो तो बिल्कुल कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के पहाड़ा से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, तो ये हमारा आ गया रेशियो बी रेशियो ए रेशियो सी। लेकिन प्रश्न नहीं पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप इसको क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का वैल्यू कितना आया 6, उसको लिख दीजिए यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना आया 2, उसको लिख दीजिए यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना आया 5। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा जल्दी से। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम सीखने वाले हैं 3 रेशियो को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत अच्छा टाइप अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों उस टाइप को हम समझ लेते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखिए साथियों एकदम ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई दफ़ा पूछे भी जाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए 3 रेशियो को हम जोड़ते कैसे हैं एक साथ। तो देखिए ए रेशियो बी 4 रेशियो 5, बी रेशियो सी 3 रेशियो 4 और सी रेशियो डी 3 रेशियो 5 हो तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बना सकते हैं कि नहीं, पहले ये देख लीजिए मीडिएटर है कि नहीं। देखिए इन दोनों मीडिएटर कौन है बी और इसमें मीडिएटर कौन है सी, तो हम आसानी से सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो पहले कैसे कैसे करेंगे आइए हम जल्दी से समझ लेते हैं भाई। एकदम आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पूरा चीज़ समझा के जाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा इसके बारे में। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले अगर 4 रेशियो आपको पूछ रहा है तो आपको पहले 3 रेशियो निकालना होगा। क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना है देखो 4 और बी का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। क्लियर। आगे बढ़े तो b का वैल्यू कितना आया 3 और c का वैल्यू कितना आया 4, तो b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, जो वैल्यू है उनके नीचे में रख देंगे। जो मीडिएटर है उसको पकड़ेंगे और तिरिया गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 5 चौक 20, तो ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन आपको प्रश्न ने पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अब डी को, चौथा रेशियो को। क्लियर। तो देखिए सी और डी का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया होगा, सी और डी का वैल्यू 3 रेशियो 5, तो सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 5, तो सी का वैल्यू 3 है तो 3 सी के नीचे में रखेंगे और डी का वैल्यू कितना है 5, तो उसको डी के वैल्यू के नीचे में रखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है तो वीडियो फटाफट लाइक करो भाई, जल्दी जल्दी, है ना। अब क्या करेंगे, मीडिएटर को पकड़ेंगे और तिरिया गुणा करेंगे। तो कैसे तिरिया गुणा होगा आइए समझाता हूँ। तो यहाँ इस 3 का गुणा इस 15 से होगा, लेकिन याद रखिएगा इसके पहले अगर और भी रेशियो है तो उनके साथ भी इसका तिरिया गुणा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और ऊपर से इस प्रकार से गुणा होगा, तो 3 बारम 36, 15 तिया 45, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, तो कुछ इस प्रकार से आपका रेशियो हो जाएगा। अगर ये एक साथ किसी पहाड़ा से कट रहा हो तो बिल्कुल काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम चारों रेशियो को एक साथ इस प्रकार ए बी सी डी का रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दोस्तों 3 रेशियो को एक साथ जोड़ना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, इसको आप समझिए। 2a इक्वल टू 3b, 4b इक्वल टू 5c है, तो a रेशियो c याद कीजिए। तो आपको सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c याद करना है, क्योंकि आपको 2 रेशियो दिया है मीडिएटर b के माध्यम से। क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 2 होगा या a का वैल्यू 3 होगा। तो ध्यान रखिएगा जब गुणा के साथ आए तो आपको a का वैल्यू अपोजिट वाले को लेना है। a का वैल्यू क्या होगा 3 और b का वैल्यू क्या होगा 2। वैसे यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। उनको इनके पोजीशन पे रख देंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए a का वैल्यू 3 यहाँ पर रख दिया, b का वैल्यू आपका आया 2 यहाँ पर रख दिया।
यहाँ पर b का वैल्यू आया 5, यहाँ रख दिया, और c का वैल्यू आया 4, उनको यहाँ रख दिया। अब आसानी से हल हो जाएगा जो आपने पिछले क्वेश्चन में हल किया है। मीडिएटर को पकड़ेंगे, तिर्यक गुणा दाएं दाएं करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8। अगर कट रहा हो तो कटाएं, नहीं तो आंसर ले लेंगे। 15:10:8, यही आपका A:B:C का आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, A:C, तो आपको क्या करना है, A और C को यहाँ से उठाना है 15:8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। अगला टाइप जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजा भी आने वाला है, क्योंकि मैं उसके लिए बताने वाला हूं मैजिकल ट्रिक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए आपको दो चीज बताने वाला हूं। एक तो आप बेसिक मेथड लगभग जानते होंगे, बट इसके लिए मैजिक ट्रिक क्या होता है, आप जल्दी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखते रहिए, धैर्य बनाकर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट संख्या जो है वो हो जाएगा 2x, और सेकेंड जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 3x। यहां तक बातें क्लियर हुई? क्योंकि देखिए दो संख्याओं का जो रेशियो है वो है 2:3, अर्थात हम x लगा देंगे दोनों में तो वो संख्या में कन्वर्ट होगा। क्लियर? यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक की बात की है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 16 जोड़ दे रहे हैं, तो अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है। तो देखिए जो नया संख्या होगा, वो नया संख्या फर्स्ट संख्या जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2x + 16, और नया सेकेंड संख्या जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 3x + आपका हो जाएगा 16। तो इनका जो रेशियो बनेगा उनको नाम दिया गया है 4:5। तो इनको x मेथड से कैसे हल करेंगे, 2x + 16 डिवाइडेड बाई 3x + 16 इक्वल टू 4:5। यही कहा है प्रश्न ने। क्लियर है ना? इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10x प्लस 16 पंचे 80 बराबर 3 चौक 12x बराबर प्लस 16 चौक 64। यहां तक बातें क्लियर हो रही है? अब देखो 80 64 की तरफ पक्षांतर कर दो, 12 को 10 की तरफ ले आओ। क्लियर? x वैल्यू x के साथ हल होगा, बिना x वैल्यू बिना x वाले के साथ हल होगा। क्लियर है? गुड़ गोबर मत कर देना भाई, है ना? देखिए 12 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर हुआ? और 80 में 64 गया तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके हो जाएंगे 16। क्लियर हुआ? अब देखो x का जो वैल्यू आया वो आएगा 8। x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। उसको हम फर्स्ट और सेकंड संख्या के लिए जल्दी से काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर फर्स्ट संख्या है 2x, तो 2 गुणित 8 कितना हो जाएगा आपका 16, और यहां पर है सेकंड नंबर 3x, 8 का गुणा होगा 3 के साथ, तो 8 तिया 24। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर आपके बेसिकली तरीके से। अब इसको हम मैजिक तरीके से कैसे हल करेंगे, चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इंतजार इसका कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, जल्दी से समझिएगा ट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिक के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि प्रश्न में 2 बार रेशियो दिया है कि नहीं। तो देखिए एक बार रेशियो 2:3 और दूसरा रेशियो है 4:5। क्लियर? 2 बार रेशियो दिया है, कितना जोड़ रहे हैं कितना घटा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर हो रही है? हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए, 2:3 दिया है और 4:5 दिया है, उनको एक बार लिख लेना है। क्लियर? देखते रहिए, एक एक चीज देखते रहिए। उसके बाद क्या करना है, रेशियो में जो संख्याएं दी गई है उनका डिफरेंस करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है? और इन दोनों रेशियो के डिफरेंस कितने हैं, यहां पर 1 का है। बातें क्लियर हो रही है? डिफरेंस क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, समान हो गया। तो डिफरेंस समान हो गया तो हमारा काम और आसान हो गया। ठीक, डिफरेंस समान नहीं होगा तो क्या होगा बताऊंगा, धैर्य रखिए, एक एक चीज समझा के जाऊंगा। कुछ भी चीजें यहां से छूट कर नहीं जाएगी, सारी चीजें आपके लिए समझा के जाने वाला हूं। अगर यहां पर डिफरेंस समान हो गया तो जो हमारा रेशियो है उसका राइट साइड वाला जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स 3 और 5, इन दोनों का डिफरेंस हमारा जोड़े गए या घटाए गए संख्या के बराबर होगा। तो 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, वहां पर लगा देंगे x, और वो बराबर होगा किसके, कितना जोड़ रहे हैं या कितना घटा रहे हैं उसके। तो 2x बराबर 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8,
ठीक, अब आपको विशेषकर ध्यान देना है कि इस 8 को कहाँ गुणा करें, नीचे कि ऊपर। तो हमेशा आपको गुणा करना है संख्या प्राप्त करने के लिए ऊपर में। तो हमारा जो पहला संख्या होगा वो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और दूसरा जो संख्या होगा वो 3 है, तो 3 अट्ठे 24। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 16, दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा 24। तो इस प्रकार से जल्दी से हमने आंसर निकाल लेना है। दोस्तों ये मेथड थोड़ा लंबा लगा होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी एक बार और इस चीज को समझ लेते हैं ताकि आप इसको फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी से कर सको और इसका आप समय बचा सको एग्जाम हॉल में। देखिए साथियों, ये भी सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बनाते कैसे हैं, मैजिक ट्रिक से एक बार फिर से समझ लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या कुछ भी पूछ सकता है, हमको संख्या निकालना है जल्दी से। कैसे, आइए देखते हैं। तो 2 रेशियो देना अनिवार्य है हमारे मैजिक मेथड में। 3:5 एक दिया है और दूसरा दिया है 7:9। तो आपको क्या करना है, दिए गए रेशियो में डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 2 का। डिफरेंस दोनों का क्या हो गया समान, समान नहीं होगा, बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। डिफरेंस समान हो गया तो हमारा जो रेशियो का राइट साइड वाला वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। 5 और 9 में डिफरेंस कितने का है 4। यहाँ पर x लगाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा जोड़ने या घटाने वाली संख्या के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा वैल्यू 20। तो x इक्वल टू क्या आया 5। x इक्वल टू कितना है जी 5। तो हमारा पहली संख्या क्या होगा 5 तिया 15, क्योंकि हमने कहा ऊपर वाले रेशियो के साथ आपको गुणा करना होगा, कहीं और गुणा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो 5 का गुणा 3 से होगा 5 तिया 15, और 5 का गुणा इस 5 से होगा 5 पंचे 25। तो हमारी संख्याएं जो होंगी वो 15 और 25। छोटी संख्या होगा 15, बड़ी संख्या होगी 25। पहली संख्या होगी 15 और दूसरी संख्या होगी 25। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग हो गया तो आपको बनाना कैसे है जल्दी से, चलिए उसको भी मैं समझा देता हूं। तो आइए साथियों, हमारा एक जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहां पर घटाने वाली बात हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में, बात किसकी हो रही है प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं याद कीजिए, घटाना रहे चाहे जोड़ना, हम बनाएंगे उसी मैजिक ट्रिक से। आइए समझिए, 2 रेशियो देना अनिवार्य है। तो एक रेशियो 3:5, दूसरा रेशियो 1:2। तो चलिए समझते हैं 3:5 और 1:2। देखिए यहां पर हमने बात किसकी की थी कि भाई रेशियो के बीच जो संख्याएं हैं उनका अंतर देखेंगे सबसे पहले। तो अंतर क्या है 3:5 का 2 का अंतर, और 1:2 में कितने का अंतर है 1 का अंतर है। यहां पर अंतर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, देखिए जो अलग अलग रेशियो में घटाने पर जो अलग अलग संख्याएं आई है उनको अपोजिट रेशियो के साथ गुणा करके रख देना है। तो देखो इस 2 का गुणा हम इस अपोजिट रेशियो के साथ गुणा कर देंगे, इस 1 का गुणा हम इस रेशियो के साथ गुणा करके रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। 1 का गुणा होगा 3 और 5 में, तो 3:5 ही होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 2 का गुणा 1 और 2 के साथ होगा तो क्या बनेगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद आपको डायरेक्टली हल करना है कि और रेशियो में यहां पर अंतर समान हुआ नहीं हुआ ये नहीं चेक करना है, हो गया अंतर समान। क्लियर है ना, अंतर समान करने के लिए तो हम ये सब चीजें की है। तो देखिए आपको क्या बताया था लास्ट में कि इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, घटाया जाए या जोड़ा जाए वाली संख्या के इक्वल होगा। तो 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है 1। x बराबर हो जाएगा आपका 8। 1 बराबर 8। तो x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 8 आ गया। तो पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो पहली संख्या होगी हमारी, देखिए ध्यान समझिएगा, इस रेशियो का अब काम खत्म। हमको रेशियो इसको मान के चलना है जो नया गुणा करने के बाद बना है, उसके साथ आपको x का जो वैल्यू है उसको गुणा करना है। क्लियर। तो चलिए 8 का गुणा करेंगे 3 से, तो 8 तिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पहली संख्या जो होगी 8 तिया 24, और दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगा 8 पंचे 40। तो बड़ी संख्या 40, छोटी संख्या 24। क्लियर है, आपका बड़ी संख्या 40, छोटी संख्या 24। ठीक, आपको पूछे प्रथम संख्या तो 24, द्वितीय संख्या तो 40। क्लियर है।
तो इस प्रकार से हम हल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आई होप दोस्तों ये आपका छोटा सा वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते जरूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।